जीवन कलीसिया में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आप सभी को हम नया जीवन कलीसिया के परिवार से स्वागत करते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सेवकाई कर रहे हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, और वचन के साथ साथ कृपया अपने आप को हम तैयार करते हैं और परमेश्वर के करीब अपने जीवन को देते हैं। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए, क्योंकि आप महान है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे बीच में रहने वाला प्रभु। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर आपके वचन को सुनने वाले हैं, उन सभी को, खास करके मुझे और परमेश्वर मेरे ऊपर आपके अभिषेक को दें। आपके वचन के माध्यम से हम सभी को बात करें। परमेश्वर बाकी के समय को आपके हाथों में देकर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछले 2 हफ्तों में हम देख रहे हैं आत्मिक युद्ध के बारे में। आत्मिक युद्ध पहला चरण में हम देखे थे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय पर जब हम पढ़ रहे थे 7 से लेकर 12 वचन में, वहाँ पर पहला आत्मिक युद्ध को हमने देखा। पिछले हफ्ता हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 से 17 वचन तक पाठ किए, वहाँ पर आत्मिक युद्ध दूसरे भाग को देखें। आत्मिक युद्ध का पहला भाग, वो युद्ध पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग में हुआ, जिस स्वर्ग में शैतान परमेश्वर के खिलाफ लड़ा और परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर वो स्वर्ग से नीचे गिराया गया। ये पहला युद्ध के बारे में हमने देखा था। दूसरा युद्ध हमने देखा कि जैसे शैतान ने पृथ्वी पर गिरा, उसने पृथ्वी पर अपने युद्ध को शुरू कर दिया। पृथ्वी पर 2 चरण में उसने युद्ध की। पहला युद्ध पृथ्वी की शुरुआत से ही, सृष्टि के शुरुआत से ही पहले आदम के खिलाफ उसने लड़ा, और पहले आदम ने उस पहले लड़ाई में हार गया और शैतान उस पहले युद्ध में जीत गया। उसके कारण क्या हुआ? शैतान इस संसार के अधिपति, इस संसार के सरदार, इस संसार के हाकिम बना, और उस शैतान के उस शक्ति को नाश करने के लिए, पाप की इस अंधकार से हमें उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो अंतिम आदम है, इस संसार में आए और हम लोगों को उस शैतान के हाथों से, उस शैतान की बंधनों से, पाप की ज्वाला से हमें उद्धार किए हैं। यह है दूसरे चरण का अब युद्ध के बारे में हम देख रहे थे। आज हम देखेंगे कि तीसरा युद्ध या आत्मिक युद्ध के तीसरा भाग, आज हम देखते जा रहे हैं आत्मिक युद्ध का तीसरा भाग, जिसको हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 17 वचन में इस प्रकार लिखा जाता है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वो समुद्र के बाली पर जा खड़ा हुआ। पहला युद्ध उसने स्वर्ग में किया, दूसरे युद्ध वो पृथ्वी पर किया, और जो तीसरा युद्ध आत्मिक युद्ध आज देखने वाले हैं, ये आत्मिक युद्ध जब वो स्त्री को और बच्चा को वो नाश नहीं कर पाया, उस प्रभु यीशु मसीह को नाश नहीं कर पाया, उसका तीसरा चरण का युद्ध को उसने शुरू किया है। यह तीसरा चरण का युद्ध लिखा गया है, उसने उसके शेष संतान, अर्थात ये कलीसिया के बारे में कह रही है कि कलीसिया जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो प्रभु के साधु, जो परमेश्वर का वचन को पालन करते हैं, जो आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही को देते हैं और यीशु के गवाही देने पर स्थिर है, उन पर वो लड़ रहा है। आज कलीसिया और विश्वासी तीसरे युद्ध में हैं। ये तीसरे युद्ध और किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन विश्वासी और कलीसिया के खिलाफ शैतान का युद्ध है। इसलिए
एफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 10 वचन से लेकर जब 20 वचन को हम पढ़ते हैं, एफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 10 से 20 वचन में प्रेरित पौलुस युद्ध के बारे में विस्तार रूप से बात करते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं किस प्रकार इस युद्ध में हम शामिल है, किस प्रकार हमारे रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार विश्वासी लड़ना चाहिए, किस प्रकार उसका वस्त्र होना चाहिए, वो कैसे जीतें और किस प्रकार वो शैतान को मार सकता है, उसके बारे में वो कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं एफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 10 से लेकर 20 वचन को मैं आपके लिए पाठ करूंगा। जब आपके पास बाइबल है कृपया अपने बाइबल को खोलें और देखिए। एफिसियों उसका 6 अध्याय 10 वचन से मैं पढ़ता हूं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टात्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और ये भी है कि उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। पौलुस यहाँ पर उस आत्मिक युद्ध के बारे में कहते हैं कि जिस आत्मिक युद्ध शैतान ने विश्वासियों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ आज लड़ रहा है, उसके बारे में आज पौलुस हम लोगों को सिखा रहे हैं। पौलुस अपने इस लेख में बहुत सारे बातों को एफिसियों की किताब में लिखते हैं। समय के अभाव के कारण मैं उसके पूरे विस्तृत बैकग्राउंड को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एफिसियों के जो कलीसिया को पौलुस ने ऐसे समय पर लिख रहे हैं कि एफिसियों के कलीसिया भिन्न भिन्न झूठे शिक्षाओं से प्रभावित हो रही थी और उनको वो सही शिक्षा को दे रहे हैं। और पौलुस कह रहे हैं किस प्रकार वो शैतान के सारे अंधकार की शक्ति, प्रभावशाली जो शक्ति है, उनके खिलाफ विश्वासी सामना कर पाए, लड़ पाए और जीत को हासिल कर पाए। यहां पौलुस 3 मुख्य बातों को कहते हैं। पहला वो कहते हैं 10 वचन में कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, कि पहला चीज वो कहते हैं प्रभु में बलवंत बनना। दूसरा चीज वो कहते हैं कि स्थिर रहो कहते हैं, और इसलिए वो और तीसरा बात कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पहला चीज वो कहते हैं प्रभु के शक्ति में बलवंत बनो, दूसरे स्थिर रहो, और तीसरा वो कहते हैं परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। मेरे प्यारे भाई और बहनें, हमारे जो आत्मिक युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध में शैतान ने आज किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही झुंड के खिलाफ वो लड़ रहा है, वो है विश्वासी। उसके जो रणभूमि है वो है कलीसिया। आज कलीसिया के खिलाफ और विश्वासियों के खिलाफ वो लड़ रहा है और किसी के खिलाफ वो नहीं लड़ रहा है। आपको लगेगा अरे मेरे बाजू वाला तो बहुत अच्छा रह रहा है, मेरे जो भाई और बहनें मैं जिनके साथ पढ़ाई करता हूँ, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिस गांव में रह रहा हूँ, उन सभी लोगों के साथ उन सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन मेरे परिवार में केवल दुख है, मेरे परिवार में केवल संकट है, मेरे परिवार में केवल इस परेशानी है।
हमारे दुख संकट के अनेक कारण हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी है कि ये हम आत्मिक युद्ध में जाते हैं। जितने भी विश्वासी हैं, भारत में हो या भारत के बाहर में हो, दुनिया भर कहीं पर भी आप हैं, हम सब इस आत्मिक युद्ध के हिस्सा हैं। इस आत्मिक युद्ध में शैतान कलीसिया के खिलाफ लड़ रहा है, शैतान विश्वासियों के खिलाफ लड़ रहा है और किसी के खिलाफ नहीं। सिर्फ एक ही है जो उसका दुश्मन, वो है आप और मैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु उद्धार करता है, जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, जो विश्वास करते हैं कि सिर्फ यीशु के द्वारा ही उद्धार है, उनके खिलाफ वो लड़ रहा है। और शैतान उनके खिलाफ लड़ता है कि कैसे उनका कमर को मार दें, कैसे उनके ताकत को तोड़ दें, कैसे उनके कमर के हड्डियों को तोड़ दें और उनको गिरा दें। यही काम तो वो कर रहा है। शायद जो लोग आप सुन रहे हैं, शायद आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे तमाम दुख संकट क्लेश में आप शायद जा रहे हैं। आपके तमाम दुख कष्ट संकट में शायद आप भिन्न भिन्न तरीक़ों को अपनाए हुए हैं। आपको लगता है क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है। बाइबल कहता है हम इस आत्मिक युद्ध के हिस्सा में हैं, आत्मिक युद्ध में हम जा रहे हैं और इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए बाइबल हम कहते हैं, ये पहला चीज़ जो कहते हैं, प्रभु में बलवंत बनो। इस आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए पहला चीज़ जो विश्वासी को चाहिए वो है प्रभु में बलवंत बनना। प्रभु की शक्ति को हमें आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस आत्मिक युद्ध में शैतान की शक्ति के खिलाफ युद्ध को जीतने के लिए शैतान की जो जालें हैं, शैतान की जो जाल वो फैलाया हुआ है आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, शैतान की इस जंग में जीत को हासिल करने के लिए हमें जो शक्ति चाहिए, आज प्रभु यीशु की शक्ति चाहिए, प्रभु की ताकत को चाहिए, परमेश्वर की ताकत को चाहिए। क्योंकि इसमें पौलुस कहते हैं प्रभु की शक्ति से बलवंत बनो। किसकी शक्ति में? मेरी शक्ति में नहीं, आपकी शक्ति में नहीं, लेकिन प्रभु की शक्ति में बलवंत बनो। हम सभी को सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शक्ति का जरूरत है। एफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय जब 19 वचन को हम पढ़ते हैं, एफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय 19 वचन में लिखा जाता है, पौलुस कहते हैं और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितने महान है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु के लोग, आज सिर्फ और सिर्फ जो सामर्थ्य हमको विश्वास को मिल सकता है परमेश्वर की ओर से मिल सकता है। हमें और किसी से सामर्थ्य नहीं मिल सकता है और हमें कोई सामर्थ्य बना नहीं सकता है। शायद आप जिम जाते होंगे, शायद आप बहुत अच्छा डाइट करते होंगे, शायद आप सुबह शाम वॉकिंग करते होंगे, लेकिन ये सब शारीरिक सामर्थ्य है। आत्मिक सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से आता है, आत्मिक सामर्थ्य परमेश्वर का वचन से आता है, आत्मिक सामर्थ्य पवित्र आत्मा के अभिषेक से आता है। आत्मिक सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। शैतान के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल करने के लिए विश्वासियों को जो सामर्थ्य चाहिए वो सामर्थ्य परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति के बिना हम इस जंग को आगे नहीं जा सकते, इस जंग में हम लड़ नहीं सकते, इस जंग में हम जीत नहीं सकते, इस जंग में हम अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए विश्वासियों को सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शक्ति की जरूरत है और किसी की नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब आप और किसी मनुष्यों पर विश्वास करते हैं, अपने आत्मिक जीवन में जो कुछ उतार चढ़ाव से आप जा रहे हैं, आत्मिक जीवन में जो कुछ दुख परेशानी में जा रहे हैं, जिस संकट से जा रहे हैं, शायद आपको बहुत सारे चीज आत्मिक रूप में घिरा हुआ होगा, लेकिन इस आत्मिक लड़ाई में जीतने के लिए जो ताकत आपको और मुझे चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की और परमेश्वर के वचन की शक्ति की आवश्यकता है। उसके बिना हम जीत नहीं सकते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 वचन में कहते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के शक्ति में सामर्थी बनो। परमेश्वर की अनुग्रह की शक्ति में, यह शक्ति हमारे ओर से नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से इस शक्ति को देते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह हम पर होती है और परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण हम पर अपने सामर्थ्य को देते हैं। इसलिए
हमें परमेश्वर के शक्ति पर निर्भर करना है, प्रभु के सामर्थ्य पर निर्भर करना है और किसी पर नहीं। इस आत्मिक युद्ध में विश्वासी सिर्फ ऐसा जीत सकता है, अपने भाई बहनों के ताकत के द्वारा नहीं, अपने पैसा के ताकत पर नहीं, अपने काम की ताकत पर नहीं, अपने ज्ञान की ताकत पर नहीं, लेकिन वो जीत सकता है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इस ताकत के द्वारा। क्योंकि हमारे जो दुश्मन है, ये दुश्मन भिन्न प्रकार के दुश्मन हैं। हमारे जो दुश्मन है वो इस पृथ्वी का दुश्मन नहीं है। हमारे जो दुश्मन है हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारे जो दुश्मन है वो राजनीतिक दल नहीं है। हमारे जो दुश्मन है और कोई भाई और बहन नहीं है। ये हमारे जो दुश्मन है, बाइबल कहता है सिर्फ और सिर्फ शैतान हमारा दुश्मन है, जो आज लोगों को परमेश्वर से अलग करने के लिए चाहता है, जो आज लोगों को, विश्वासियों को परमेश्वर से दूर लेना चाहता है और लोगों को हरा कर वहाँ पर गिराना चाहता है। हम आत्मिक युद्ध में तब जीत सकते हैं जब परमेश्वर की शक्ति को हम प्राप्त करते हैं, जब हम परमेश्वर की शक्ति को लेते हैं। दूसरी बात पौलुस कहते हैं, वो पौलुस कहते हैं इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय में हो जाते हैं, और दूसरी बात पौलुस कहते हैं 6 अध्याय 13 वचन में कि इस जंग में लड़ने के लिए, इस जंग को सामना करने के लिए आपको जो हथियार चाहिए उस हथियार परमेश्वर की ओर से आते हैं। इसलिए वो कहते हैं परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या बांध लो? दूसरी बात वो कहते हैं परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार को, हमें कोई प्रकार के बंदूक की AK-47 की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मिक युद्ध में जीत को हासिल करने के लिए जो हथियार को पौलुस कहते हैं या पवित्र शास्त्र कहता है, वो परमेश्वर का हथियार कहता है। ये हथियार क्या चीज़ है? ये हथियार 6 हथियार के बारे में लिखा गया है। पहला सत्य, दूसरा धार्मिकता, तीसरा सुसमाचार, चौथे विश्वास, पांचवी उद्धार और छठवीं वचन है। 6 ये बातों को कहते हैं कि सत्य, धार्मिकता, सुसमाचार, विश्वास और लिखा गया है कि हम क्या करते, उद्धार और वचन, ये हम लेके जाना है। परमेश्वर की आत्मा की तलवार को लेके जाना है बोल के कहते हैं। परमेश्वर जब हमारे संग है, हम किससे डर सकते हैं? प्रभु की आत्मा हमारे संग है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती है। परमेश्वर की आत्मा हमें सामर्थ्य बनाती है। परमेश्वर की अपने आत्मा हमें शक्ति देती है। परमेश्वर की आत्मा हमें विजय देता है। परमेश्वर की आत्मा हमें आगे लेके जाता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में रहता है, हर दिन रहता है और हमारे संग रहता है, और उस परमेश्वर हमारे संग कार्य करते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं हथियारों को बांध लो, सारे हथियार को बांध लो। हथियार को बांधना अर्थ ये से नहीं है कि हम एक फौजी के तरह सिर से लेकर पांव तक कुछ हथियारों को पहनकर दिन रात घूमते जाएं, जहाँ भी जाएं वहाँ घूमें, नहीं है। वो कहते हैं इस हथियार, क्या हथियार है? पहला हथियार वो कहते हैं सत्य से अपनी कमर को कसो। सत्य, विश्वासी को सत्य की और सत्य के रास्ते पर चलना है। कभी भी असत्य के मार्ग में चल नहीं सकता है। जो प्रभु में विश्वास करता है उसके जो पहला चाल होना है, पहले जो मार्ग होना है, सत्य का मार्ग है। ये सत्य अपने ओर से नहीं आता है, लेकिन इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो सत्य कहाँ से है? सत्य प्रभु का वचन है। प्रभु, इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा गया है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य हमें स्वतंत्र करता है। ये सत्य, परमेश्वर का वचन, सुसमाचार का ज्ञान, प्रभु का वचन का ज्ञान, प्रभु का वचन से जब हम गहराई से अंदर जाते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं, प्रभु के वचन हमें सत्य को सिखाता है, सत्य पर लगाता है। सत्य क्या है? उसके ऊपर चलने के लिए, उसके साथ उसको अपने जीवन में निभाने के लिए हमें सिखाता है और लेके चलता है। सत्य, विश्वासियों को पहला चीज चाहिए, वो है सत्य। इसलिए पौलुस एफिसियों के किताब उसके 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं विश्वासियों के चाल चलन के बारे में, जब कहते हैं एफिसियों की किताब में 25 वचन में 4:25 में वो कहते हैं इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले। ओ विश्वासियों का चाल चलन किस प्रकार होनी चाहिए वो कहते समय एफिसी
उसका 4:25 में कहते हैं कि विश्वासी झूठ नहीं सत्य बोले, और सत्य बोलना इतनी आसान बात नहीं। आत्मिक युद्ध हम जीतने के लिए, आत्मिक युद्ध में सामर्थ्य से शैतान का सामना करने के लिए विश्वासियों को जो चीज़ों की ज़रूरत है, विश्वासियों की जो हथियार की ज़रूरत है, वो है पहला सत्य। पहला सत्य, ये सत्य परमेश्वर का वचन है, ये सत्य परमेश्वर के सुसमाचार से आता है, और ये सत्य हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है। दूसरा चीज़ लिखा गया है कि धार्मिकता की झिलम पहनो। दूसरा चीज़, धार्मिकता की झिलम। पुराने कालों में जब हम देखते हैं, पुराने कालों में जो सैनिक होते थे वो झिलम को पहनकर जंग को जाते थे, युद्ध के मैदान को जाते थे। ये झिलम उनके शरीर को क्या करता था? और रक्षा करता था। इस झिलम से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन पौलुस ने इस चित्र को लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा जो झिलम होना चाहिए, विश्वासियों की जो झिलम होनी चाहिए, ये झिलम और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता। ये परमेश्वर की धार्मिकता क्या चीज़ है? परमेश्वर की धार्मिकता ये है, परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर ने इस धार्मिकता को हमें दिए हैं। ये धार्मिकता हमारी नहीं है कि मैं अच्छा काम कर धार्मिक बन नहीं सकता हूँ, मैं अच्छा काम करते हुए अपने आप को धार्मिक बना नहीं सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम धार्मिक बने हुए हैं। ये धार्मिकता परमेश्वर अपने धार्मिकता को हमें देते हैं। उस धार्मिकता वो अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमें धार्मिक बनाते हैं, और उस धार्मिकता को जब हम लेते हैं, परमेश्वर के लहू के धार्मिकता को जो अपने जीवन में लेते हैं, पवित्रता को अपने जीवन में लेते हैं, तब हम धार्मिक केवल नहीं बनते हैं, उस धार्मिकता को हमें अपने जीवन में जीते हैं। परमेश्वर चाहते हैं जितने विश्वासी भाई बहनें धार्मिकता का वस्त्र को पहने हुए हैं, उस धार्मिकता का जीवन को भी जिएं। धार्मिक जीवन को जीना जरूरी है, क्योंकि ये लिविंग राइचियसनेस है कि ये जो धार्मिकता आपने और मैं हम सभी ने पाया हुआ है, हम सभी ने को जो परमेश्वर ने अपने धार्मिकता को दिए हैं, उसको हमें लेके जाना है। तीसरी बात वो कहते हैं कि मेल का सुसमाचार, मेल का सुसमाचार का पहनो। मेल का सुसमाचार 6:15 कहता है, सुसमाचार के मेल का सुसमाचार का क्या पहनो? न जूते पहनो। जो जूते को आप पहनते हैं, मैं जो जूता को पहनता हूँ, वो जूता हमें शैतान के खिलाफ शैतान के खिलाफ जो लड़ाई है उससे हमें राहत नहीं दे सकता है, हमें जिता नहीं सकता है। लेकिन जो जूता को हमें पहनना चाहिए, विश्वासियों को जिस जूता को जरूरत है, वो जूता सिर्फ सुसमाचार की जूता है। सुसमाचार की जूता अर्थात सुसमाचार, जहाँ भी आप जाते हैं सुसमाचार को लेके जाएं। विश्वासी कभी खाली हाथ जा नहीं सकता है। विश्वासी जहाँ पर भी जाए वो सुसमाचार को लेके जाएगा। सुसमाचार उसके जीवन को प्रभावित करता है। उसका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सुसमाचार उसको प्रभावित करता है। सुसमाचार प्रभावित जीवन है। जहाँ पर भी कदम रखे सुसमाचार से कदम रखते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जिन ऐसे लोगों के परिचय में मैं आता हूँ जो सुसमाचार प्रभावित जीवन को जीते हैं। सुसमाचार से वो प्रभावित है। जहाँ पर भी जाते हैं उनके बोली से, उनके चाल चलन से, उनके आचार व्यवहार से सुसमाचार ही नजरिया आता है। लोग देखते हैं और कहते हैं क्या आप मसीह है? आपको देखने से ही लोग पहचान लेंगे, तुम्हारे काम को देखकर। मती के सुसमाचार उसका 5 लिखा गया है, तुम्हारे काम को देखकर लोग जानेंगे कि तुम यीशु के चेले हो। ये सुसमाचार है। सुसमाचार अंधकार में उजाला को लाता है। सुसमाचार परमेश्वर के कार्य को आगे लेके जाता है। सुसमाचार आपके बाजू वालों के जीवन को भी बदलता है। सुसमाचार हमारे पड़ोसी के जीवन को भी बदलता है। सुसमाचार प्रभावित है, सुसमाचार प्रभाव डालता है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरत है। उसके बाद कहते हैं, और तो उसके बाद जो चौथी बात को वो कहते हैं वो है, क्या बोल के लिखा गया? विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल। विश्वासी को क्या चाहिए? विश्वासी, चौथी बात है, विश्वास को उसे चाहिए। विश्वास की ढाल, ये जो ढाल है विश्वास की ढाल। विश्वासी जीवन में मैंने
हमारे जीवन में हम देखते हैं बहुत बार हम विश्वास से मुकर जाते हैं, हमारा विश्वास प्रभु में नहीं रहता है। उस दिन पतरस ने यीशु मसीह को देखा कि यीशु ने समुद्र पर चल के आ रहे हैं। जब पतरस ने देखा कि ये मत्ती का 14 अध्याय में इस विवरण दी गई है, मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पतरस ने देखा कि रात में प्रभु यीशु समुद्र में चल कर आ रहे पानी पर। और केवल पतरस नहीं, पूरे बाकी चेलों जो नाव पर जा रहे थे, जब देखें कि यीशु समुद्र में आ रहे हैं, समुद्र में पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं, पतरस और बाकी चेलों ने कहा, हे भूत है, भूत है। और सारे लोग डर गए। डरने के बाद ऐसा हुआ कि यीशु ने कहा, हे बच्चे, ये मैं हूँ। यीशु ने अपने परिचय को दी। परिचय देने के बाद पतरस यीशु को परीक्षा लेने के लिए कहता है कि जो आप है मुझे कहिए कि मैं भी पानी में जाऊं। और वो पानी में प्रभु कहते हैं आओ। पतरस पानी में उतरता है और पानी में वो भी चलता है। पानी के ऊपर चलते समय कुछ समय के बाद वो चारों ओर के लहरों को देखता है। लहरों को देखने के बाद घबराहट होती है उसके जीवन में। और धीरे धीरे जैसे वो प्रभु को ना देखकर, प्रभु को ऐसे सीधा देखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख रहा है, और जैसे ये लहरों को ऐसा ऐसा देखा, उसके जीवन में भय, आतंक, अविश्वास शुरू हुआ और धीरे धीरे वो गिरते गया और चिल्ला रहा है, प्रभु मैं गिर रहा हूं, मुझे उठाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज जब हम यीशु को देखते हैं, विश्वासियों को हमें यीशु के क्रूस पर नज़र रखना चाहिए, यीशु के वचन पर नज़र रखनी चाहिए। हमारा आंख सिर्फ और सिर्फ यीशु पर होनी चाहिए और किसी पर नहीं। हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जो ध्यान है, हमारे जो सब कुछ है, हमारे तन मन प्राण सब कुछ यीशु पर होनी चाहिए। जब हम यीशु पर देखते हैं तब हमारा विश्वास कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। लेकिन जब हम दुनिया को देखेंगे, जब हमारे समस्याओं को देखेंगे, हमारे रोगों को देखेंगे, हमारे कष्टों को देखेंगे, हमारे पीड़ाओं को देखेंगे, तब हम विश्वास से मुकरने संभव है। हम विश्वास से धीरे धीरे गिरते जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनें, विश्वासियों को विश्वास की ढाल का जरूरत है। आपको और मुझे विश्वास की ढाल का जरूरत है। वो विश्वास प्रभु हमें देते हैं। ये विश्वास हमारा नहीं है, विश्वास परमेश्वर देते हैं। पांचवी बात लिखा गया है, उद्धार का टोप। उद्धार का टोप, पांचवी बात है उद्धार का टोप है। उद्धार का टोप, उद्धार का टोप क्या है? पुराने ज़माने में जब सेनाओं ने और फौजी जाते थे युद्ध करने के लिए, वो टोप को पहन कर जाते थे। वो टोप उनके सिर को क्या करता था? उद्धार करता था, रक्षा करता था। वो टोप के द्वारा अपने सिर को बचाते थे। और पौलुस कहते हैं, उस चित्र को लेकर कहते हैं कि तुमको जो टोप चाहिए वो उद्धार की टोप चाहिए। तुम्हारे सिर पर जो चीज़ होनी चाहिए वो परमेश्वर का उद्धार होनी चाहिए। तुम्हारे सिर पर जो चीज़ हमेशा होना चाहिए वो उद्धार होना चाहिए। उद्धार क्या है? उद्धार पाप से उद्धार है, परमेश्वर का उद्धार है। उस उद्धार का टोप परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें देते हैं, विश्वास के द्वारा देते हैं। जब उसके अनुग्रह के द्वारा अपने और मैं आज उस उद्धार को हम पाए हुए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझे उद्धार को दिए हुए हैं। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। छठा विषय, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार को हमें लेना है। आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर का जो वचन है, इस वचन हमें क्या करता है? सिद्ध करता है, हमें संपूर्ण करता है, हमारे जीवन को पूर्ण करता है, हमारे जीवन को आगे लेता है। बिना वचन से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वासियों को जो चीज़ों की ज़रूरत है वो है वचन की आवश्यकता है। जब वचन हम नहीं पढ़ते हैं, वचन को हम ध्यान नहीं करते हैं, वचन को हम अपने जीवन में जब अपनाते नहीं, तब हमारा जीवन क्या होता है? सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक बातों में लगे रहता है। पौलुस कहते हैं आज आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आत्मिक परमेश्वर का उस हथियारों को चाहिए।
इसलिए पौलुस कहते हैं प्रभु के शक्ति में बलवंत बनो। किसके शक्ति में? प्रभु के शक्ति में बलवंत बनो। प्रभु के शक्ति आपको और मुझे सामर्थ्य देता है, और कोई हमें सामर्थ्य नहीं देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रिय प्रभु के लोग, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, जब आज आप आत्मिक जीवन में आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका जीवन आत्मिक रूप से विराम होने जा रहा है। शायद पहले आप विश्वासी थे, लेकिन आज आप विश्वास से मुकर गए हैं। पहले बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। पहले बहुत उपवास करते थे, लेकिन आज उपवास की जीवन आपकी खत्म हो गया है। पहले बहुत वचन को पढ़ते थे, आज वचन को नहीं पढ़ रहे हैं। पहले आप सेवा संगति में लगे रहते थे, आज आपकी सेवा संगति सब खत्म हो चुका है। आज आप परमेश्वर पर विश्वास कम और संसार पर ज्यादा अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो पौलुस कहते हैं तुम परमेश्वर की शक्ति में, प्रभु का वचन कहता है प्रभु के शक्ति में बलवंत बनो, क्योंकि शैतान ने आज विश्वासियों को नाश करने के लिए, कलीसिया को नाश करने के लिए वो चाहता है। शैतान ने चाहता है कि सब विश्वासियों को नाश करें। शैतान ने चाहता है कि कलीसिया को खिलाफ हो जाएं और सब विश्वासियों को नष्ट करें। जो विश्वासी आज प्रभु के पीछे जा रहे हैं, प्रभु के विश्वास में स्थिर रहे, उन लोगों को कैसे वो नीचे खींचे, वही वो चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर आपको और मुझे हराने के लिए नहीं, लेकिन जिताने के लिए चाहते हैं। प्रभु की आत्मा हमें सामर्थ्य देती है, प्रभु की आत्मा हमें विजय देता है, प्रभु की आत्मा हमें आगे लेके जाता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है वो जो दुनिया में है उससे बढ़कर है। इसलिए प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर है। प्रभु की आत्मा पर अपने जीवन को समर्पण करें, परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन को समर्पण करें, परमेश्वर के संगति में अपने जीवन को समर्पण करें, प्रभु के शक्ति में बने रहें। क्योंकि ये शक्ति हमें और कोई और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये शक्ति परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर ही हमें शक्ति देते हैं इस आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए, इस आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें शक्ति देंगे। जब आप अपने सामर्थ्य पर भरोसा कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप गलत भरोसा कर रहे हैं, आपकी भरोसा झूठा है। आप अपने ऊपर भरोसा मत कीजिए कि मैं इतने समय प्रार्थना कर रहा हूं इसलिए मैं जीत लूंगा। नहीं, आपके अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से यह सामर्थ्य आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर यह सामर्थ्य आएगा। इसलिए तीसरे बात को कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि तुम क्या करो कि स्थिर रहो। कहते हैं कि तुम क्या करो, स्थिर रहो। अर्थात इस युद्ध में आपको और मुझे परमेश्वर जो चीज़ चाहते हैं कि स्थिर रहने के लिए, हमें अस्थिर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें निकलने की ज़रूरत नहीं है, हमें पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी बाधा हैं, जो कुछ भी संघर्ष आए, उस संघर्ष को सामना करते हुए प्रभु में स्थिर रहना और इस जंग में लगे रहना है। विश्वासी पीछे नहीं मुड़ता है, विश्वासी पीछे नहीं देखता है, विश्वासी आगे देखता है, सामना करता है, आगे जाता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं रोमी उसका 16 अध्याय 20 वचन में, मैं शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलने वाला हूं। परमेश्वर शैतान को आपके पांव के नीचे कुचलने वाले हैं और परमेश्वर हमें विजय देने वाले हैं। उस दिन जल्दी है, आ रहा है। केवल इस संसार में नहीं, आने वाला दिन एक ऐसे सुनहरा दिन आने वाला है जिस दिन परमेश्वर ने शैतान को बांधेंगे और उस नरक के कुंड में उसको डालेंगे। जिस बात को हम प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय में पढ़ते हैं 1 से लेकर 6 वचन में कि शैतान को बांधा जाएगा और उसके सेनाओं को बांधी जाएंगे और वे सारे के सारे नरक की आग में वो झोंका जाएंगे। लेकिन आप और मैं नरक में नहीं, लेकिन परमेश्वर के संग होंगे और हमारे लिए एक नया जीवन शुरू होगा, हमारे लिए एक नया आशीषों के दिन होगा और हम अनंत जीवन तक परमेश्वर के संग रहेंगे। ये दिन आने वाला है। लेकिन उस दिन को हमें देखने से पहले, जब इस संसार में हम है, इस आत्मिक संघर्ष में हम जूझ रहे हैं, इस आत्मिक संघर्ष में हमें हारना नहीं है। इस आत्मिक संघर्ष में हमें स्थिर रहना है, तय रहना है। आत्मिक संघर्ष में परमेश्वर के हथियार से, मेरे हथियार से नहीं, दुनियादारी के हथियार से नहीं, आपके भाई बहनों के हथियार से नहीं, आपके परिवार वालों के हथियार से नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सारे अस्त्रों से, परमेश्वर के सारे वस्त्रों से अपने आप को बांध कर हम उसके सामना कर सकते हैं। क्या आप इस आत्मिक युद्ध में जीतना चाहते हैं? जितने लोग आत्मिक युद्ध में एक विश्वासी, एक जीता हुआ विश्वासी का जीवन जीना चाहते हैं,
आप अपने जीवन को समर्पण करें। कहिए, प्रभु मैं आज तक आत्मिक युद्ध में जीत नहीं पा रहा हूँ, मैं संघर्ष के जीवन को जीत रहा हूँ और मैं संघर्ष के जीवन को जी रहा हूँ। मेरे जीवन प्रभु हम ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। हे प्रभु, मैं आप इस आत्मिक युद्ध में स्थिर नहीं, मैं अस्थिर हो जाता हूँ और मुझे दया कर। क्योंकि और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे कमजोरियों को, हमारे दुर्बलताओं को, परमेश्वर हमारे सारे प्रकार के निर्बलताओं को लेकर वो अपनी शक्ति से हमें भरने वाले हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ना तो सामर्थ्य से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु के आत्मा जब हम पर आएगी तब हम सामर्थ्य होंगे। परमेश्वर की शक्ति हमें चाहिए और किसी की शक्ति नहीं। शायद पिछले दिनों से आप प्रभु से दूर हो चुके हैं। बहुत सारे विश्वासी आज विश्वास से मुकर गए हैं। बहुत सारे विश्वासी आज वचन से मुकर गए हैं। बहुत सारे विश्वासी आज प्रार्थना से मुकर गए हैं। बहुत सारे विश्वासी आज संगति से मुकर गए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मिक जीवन में, आत्मिक संघर्ष में वे लड़ नहीं पा रहे हैं। उनके पास सामर्थ्य नहीं है। उनको प्रभु की शक्ति की आवश्यकता है। जब हिटलर ने और दुनिया के बहुत सारे देशों के खिलाफ लड़ने के लिए गया। हिटलर लड़ते समय हिटलर के पास अच्छे बंदूक थे, अच्छे टैंकर थे, और वो जैसे जैसे उसके सेना आगे बढ़ती थी और बहुत सारे देशों को कब्जा कर ले। कुछ ऐसे देश थे जिनके पास आधुनिक हथियारें नहीं थी। वे तीर से, बाण से, धनुष से लड़ रहे थे। एक तरफ हिटलर अपने जो सेनाओं को प्रशिक्षित किए थे, आधुनिक तौर तरीकों को प्रशिक्षित किए थे। दूसरे तरफ दूसरे देशों की जो सेना, उनके पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं होता था और वे केवल नाम के मात्र उसके सामना करते थे और सब के सब हार जाते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनें, हम जब सामना करेंगे शैतान को, हम नाम के मात्र सामना नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे सामर्थ्य है, परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाले हैं, परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं, विजय देने वाला परमेश्वर है और विजय देते हैं। इसलिए आज आपको और मुझे सिर्फ परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर करनी चाहिए। क्या आप आत्मिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप आत्मा में ठंड हो गए हैं, प्रभु में अस्थिर हैं, विश्वास में स्थिर नहीं है? जब आप इस प्रकार संघर्ष से जा रहे हैं, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझे फिर से उठाइए और मैं इस आत्मिक जीवन में जीतना चाहता हूं, हारना नहीं चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन विश्वासी भाई बहनों के लिए जो आज विश्वास के साथ आपके चरण में आए हुए हैं, जो विश्वास कर रहे हैं कि आप उनके संग है, आप ही सब कुछ है। प्रभु, पिछले दिनों में वह आत्मा में परमेश्वर गिरे हुए हैं, आत्मिक जीवन की जंग में वे हारे हुए हैं। प्रभु, आज से जो लोग फिर से जीकर आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें आप छू लीजिए, आपकी शक्ति और सामर्थ्य से भर दें। प्रभु, हमारी इस कलीसिया को और प्रभु जितने लोग इस सेवा को ऑनलाइन में देख रहे हैं, उन सभी को परमेश्वर आत्मा में बढ़ने में, आत्मा की शक्ति में सामर्थ्य बनने में और प्रभु आपके सेवा में और प्रभु लगे रहने में हमें सहायता करो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं केवल आत्मिक जीवन में नहीं, शारीरिक जीवन में भी हमारे संग रहिए। हमारे आत्मा, प्राण और प्रभु शरीर में आप हमें आगे लेके चलिए। प्रभु, हम सभी को आपके लिए जीत का जीवन दे और प्रभु इस संघर्ष में हम जीत कर निकलेंगे, हारेंगे नहीं। इस सामर्थ्य को आप हमें दीजिए। आप जिताए हुए हैं, आप हमें सामर्थ्य दिए हुए हैं। इस विश्वास को हम विश्वास करते हैं, आप हमारे प्रार्थना को सुने हैं। ये विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप नया जीवन कलीसिया के साथ जुड़े रहें। जब आपके कोई भाई बहन बेंगलोर में हैं, आप किसी को जानते हैं जो हिंदी समझते हैं और कोई अच्छे हिंदी चर्च के तलाश कर रहे हैं, आप उनको या आप स्वयं हमारे साथ जुड़कर आत्मिक सहभागिता में भागी हो सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। थैंक यू।